हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग पढ़े फिलहाल में टाइम इन वर्क, जिसमें से 8 क्लास हो गया हुआ है। ये आज का 9वां क्लास है। अगर किसी को कंप्लीट टाइम इन वर्क पढ़ना है तो जो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम टाइप बाय टाइप पूरा पढ़ा रहे हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी के 3 गो बेटा है। एक आदमी का क्या गो बेटा है? 3 गो बेटा है। ठीक है, एक ही समय में आदमी अपने तीनों बेटे द्वारा किए गए काम का दुगुना काम कर सकता है। यानी ऊपर तीनों बेटा जितना काम करता तो वो आदमी अकेला तीनों बेटा के दुगुना काम कर सकता है। तो इफिशियंसी दे दे, बाद में इसका यूज हम करेंगे। ठीक है, पहला और दूसरा बेटा, पहला किसी काम को कर सकता है 24 दिन में, दूसरा बेटा अगर करता उसी काम को तो 36 दिन में पूरा कर सकता है। ये आदमी दे दिया हुआ है, आदमी दे दिया पूरा काम को 3 सही 1/11 दिन में पूरा कर सकता है। तो जो दूसरा बेटा है अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सॉरी दूसरा तीसरा बेटा अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पहला बेटा जो किसी काम को क्या दिन में 24 दिन में पूरा कर सकता था, अकेला करता था। दूसरा बेटा है जो उसी काम को करता तो उसको 36 दिन लग रहा था। ये आदमी है मैन जिसका 3 गो बेटा है, वो काम को करता तो उसको करने में लग रहा था 3 दिन, 11 33 3 36, 11 33 से 3 36, 36 बटे कितना हो गया 11। अब इसका एल सीम लीजिएगा तो 36 72 हो जाएगा। एलसीएम 24 दिया 72, 36 दिया 36 दूना 72, 36 दूना 72, 11 दूना 22। यानी आदमी की जो हम भाग देते हैं क्या करते हैं, इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये हो गया टोटल वर्क, इसको मान लेते हैं टोटल वर्क जो ई कर सकता है एक दिन में कर सकता है 3 यूनिट, एक दिन में कर सकता है 2 यूनिट, एक दिन में कर सकता है 22 यूनिट। ठीक है, और क्वेश्चन आगे कह रहा है कि वो आदमी तीनों बेटों जितना एक दिन में जितना काम करता है उससे वो दुगुना काम करता है। उससे क्या करना है, उससे वो आदमी दुगुना काम करता है। ठीक है, तीनों बेटा एक निश्चित समय में जितना काम करता है उसका पपुआ यानी पापा बाप उस तीनों बेटा मिलकर जितना काम करता है उससे वो दुगुना काम करता है। तो ये कितना करता होगा, 11 यूनिट करता होगा। ये कितना, यानी इसका बेटा इस आदमी के तीनों बेटा जितना काम करता है एक निश्चित समय में वो खुद आदमी उससे दुगुना काम करता है। तीनों बेटा मिलकर जितना काम करता है उससे दुगुना काम उसका बाप कर रहा था। यानी उसका बेटा तीनों को मिलकर कितना कर रहा होगा 11 यूनिट। क्या दिन का, एक दिन का आ गया होगा। ये तीनों को मिलकर एक दिन में कर सकता है 11 यूनिट, जिसमें से पहला व्यक्ति 3 यूनिट कर सकता है एक दिन में, दूसरा व्यक्ति 2 यूनिट कर सकता है, तो 5 यूनिट काम तो हो गया। तो जो तीसरा व्यक्ति रहा होगा वो एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट करेगा। 6 यूनिट तब ना 11 यूनिट हो गया। यानी तीसरा बेटा का हम निकाल लिए कि एक दिन में कितना काम कर सकता है, 6 यूनिट। काम मेरा कितना है 72 यूनिट, तो उसको लग जाएगा कितना 72 यूनिट में काम है, वो एक दिन में कर सकता है 6 यूनिट, तो लगेगा 12 और 72 12 दिन उसको लग जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है जॉन 3 घंटे में 1/2 काम करता है। ठीक है, और जॉय 1 घंटे में बचे हुए काम का 1/4 काम पूरा करता है, और जॉर्ज बाकी जो काम बच गया हुआ है शेष काम उसको 5 घंटे में पूरा कर देता है। तो तीनों को अगर मिलकर उस काम को करता तो कितना दिन में कर सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कोई भारी सवाल नहीं है, थोड़ा सा क्या कहें पर थोड़ा सा देखिए। ऐसे सवाल में आप टाइम को क्या करते थे, हमेशा एलसीएम लेते थे टाइम का, और यहाँ पर टाइम का तो एलसीएम हम लेंगे ही, लेकिन यहाँ पर आधा काम करवा रहा था, एक बार 1/4 काम करवा रहा है, एक बार क्या कर रहा है आधा काम करवा रहा है, एक बार फिर 1/4 काम करवा रहा है। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा, टाइम का तो एलसीएम लेते ही है। अब यहाँ पर जो बट्टा पड़ के वो काम जो दे दिया हुआ है उस सब का ही क्या करें मल्टीप्लाई करके हम टोटल वर्क मानते हैं। अभी तक बना रहे तो सब में हम क्या करते थे एलसीएम ले लेते थे, क्या जिसका डे मालूम रहता था उसका एलसीएम ले लेते थे, टोटल वर्क उसको मान लेते थे। लेकिन यहाँ पर समय तो दे दिया हुआ है, एगो दे रहा था क्या घंटा में 3 घंटा में काम कर रहा था। ठीक है, लेकिन काम करना कर रहा था वो आधा काम कर रहा था, और दूसरा व्यक्ति है जो शेष काम का 1/4 काम कर रहा है, 1/4 काम कर रहा है क्या घंटा में
तो वो कर रहा था 1 घंटा में, ठीक है। और तीसरा जो व्यक्ति है जॉर्ज जॉर्ज वो कर रहा है 5 घंटा में। 5 घंटा में काम कितना कर रहा है, तो जो शेष काम बच गया वही दोनों से करने के बाद जो बचा हुआ है वो कर रहा है। तो यहाँ पर हम टाइम का एलसीएम लेते ही 15 तिया 15, लेकिन यहाँ पर आधा चौथाई करना था तो हम सबका मल्टीप्लाई ले लेते हैं, यानी गुना कर लेते हैं। 15 15 दूना 30 और 30 चौका 120, 30 चौका 120 क्या कीजिएगा एलसीएम ले लीजिएगा, यानी 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 चौका कितना 120, यानी एलसीएम कितना होगा 120। ठीक, यानी एलसीएम नहीं लेते ही हम जो भागा कामों करवाना, एक चौथाई एक हाफ काम करवाना था, ठीक है 3 घंटा में, फिर से जो काम बच गया उसका 1/4 काम करवाना 1 घंटा में, जो इससे अब करने के बाद जो शेष काम बच जाता है उसको 5 घंटा में करवा लेना था। तो इसीलिए हम क्या करते हैं सबका मल्टीप्लाई करके हम उसको टोटल वर्क हम मान लेते हैं। तो गुना करिएगा 5 तिहाई 15 दूना 30, 30 चौका 100 कितना हो जाएगा 30 चौका 120 हो, यानी टोटल वर्क को मान लेते हैं 120 यूनिट। कितना मान लेते हैं 120 यूनिट, यानी हम टोटल वर्क को माने हुए 120। ये क्या है टोटल वर्क, टोटल काम को 120 यूनिट मान लिया हुआ है। अब यही कर रहा था 3 गो आदमी। एगो है जो का एगो कौन आदमी है जॉन, ठीक है जॉन, एगो जॉय, कौन था जॉय ना, ठीक है जॉय, एगो जॉर्ज ये हो गया, ठीक है। ये कर रहा था आधा काम 3 घंटा में कर रहा था, इसका आधा काम, आधा तो 60 यूनिट है, क्या घंटा में कर रहा था 3 घंटा में, तो भाग लगाया तो 1 घंटा में कितना करता है, इसका एफिशिएंसी अभी सबका एफिशिएंसी निकालने जा रहा है, एफिशिएंसी आधा काम कर रहा था 3 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना करेगा, तो 1 घंटा में 20 यूनिट कर देगा। ई जो आधा करने के बाद जो शेष जो बच जाता है आधा काम अभी भी टोटल 120 यूनिट में से आधा काम मेरा हो गया जो 3 घंटा में कर रहा था, तो शेष अभी कितना यूनिट काम बचा हुआ 60 यूनिट काम अभी भी बच गया हुआ है। जो ई कर रहा है 60 यूनिट काम कर रहा है 1/4 समय में, यानी इतना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है, बोल दिया हुआ था इस काम का, ठीक है इस काम का क्या कर रहा है वो 1/4 काम, जो शेष काम बच जाता है उसका 1/4 काम, 1/4 इसका 1/4 काम वो कर रहा था क्या घंटा में, तो वो कर रहा था 1 घंटा में। 60 का 1/4 काम, 60 का कितना वो खुद बोल दिया हुआ था, शेष बचे हुए काम को यानी 1 घंटा में बचे हुए काम का 1/4 हिस्सा पूरा करता है 1 घंटा में, ठीक है 1 घंटा में, तो 1 घंटा ऑलरेडी दे दिया हुआ है, यहाँ हो गया, यानी करता है कितना 1 घंटा में, तो ये 15 यूनिट काम ही करता है, कितना करता है 1 घंटा में 15 यूनिट करना है, ये 20 यूनिट कर रहा है। जॉर्ज 1 घंटा में कितना कर रहा है, तो जो शेष ये दोनों के करने के बाद जो शेष काम बच गया था टोटल 120 था, जिसमें से 15 यूनिट काम ये कर दिया था, 15 यूनिट काम ये किया हुआ, 60 यूनिट काम वो किया है, तो अभी कितना यूनिट काम हो गया 75 यूनिट काम मेरा हो गया हुआ है। अभी भी 45 यूनिट काम बचा हुआ है, 45 यूनिट काम बचा हुआ है, तो यही 45 यूनिट करेगा। ये क्या घंटा में कर रहा था, तो 5 घंटा में कर रहा था, तो 1 घंटा में कितना करेगा 9, यानी ये 1 घंटा में कर रहा है 9 यूनिट, 1 घंटा में कितना कर रहा है 9 यूनिट। अब इसको 5 9 45 को जोड़िएगा तो 35 हो गया, 35 5 40 44, यानी इतना काम करने में तीनों को कितना समय लग जाएगा, तो 120 में 44 से क्या कीजिएगा भाग लगाइएगा, 4 से क्या हो जाएगा कटेगा 4, ठीक है 4 से सॉरी कितना है 44 ना, 4 से कटेगा 11 मरतबे 4 तेई 12, 11 दूर ना 22, 22 हो गया 8 बच जाएगा, 11 हो जाएगा कितना 11, यानी 2 सही यानी 2 पूर्णांक 8 सही 8 यानी 8/11, 2 सही 8/11, इतना घंटे या घंटा होगा घंटा है ना, इतना घंटा उसको लग जाएगा, कोई बड़ी बात है, यानी टोटल काम करने में तीनों को 2 सही 8/11 घंटा उसको लगेगा पूरा काम करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, और बी और सी मिलकर अगर करता तो उस काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने 5 दिन तक काम करता है और बी 7 दिन तक काम करता है, और जो शेष काम जो बच जाता है उस 13 दिन में पूरा कर देता है।
तो इस काम को अगर बी अकेला करता तो कितने दिन में पूरा करेगा, ऐसा ही क्वेश्चन यानी पूछ रहा है। बस भारी सवाल नहीं है। यहाँ पर किसी का अलग अलग डे मालूम नहीं है, ज्वाइंट करके दे दिया हुआ है। कह रहा ए और बी मिलकर करता तब किसी काम को क्या दिन में, 12 दिन में पूरा कर सकता है। और बी और सी मिलकर अगर करता, बी और सी मिलकर तो उसी काम को करने में लग जाता है क्या दिन, तो उसको लग रहा था 16 दिन। इसका एलसीएम लीजिएगा था 48, ठीक है, एलसीएम 12 6 12 चौक 48, 16 48, 16 48 कर दिया। मान लेते ए का एफिशिएंसी ए मान लेते, बी का एफिशिएंसी अब बी मान लेते, सी का एफिशिएंसी सी मान लेते, ठीक है। तो ए क्या दिन तक काम किया, 5 दिन तक। तो ए एक दिन में करेगा 1 यूनिट, तो 5 दिन में करेगा 5 यूनिट, ठीक है। ए का एफिशिएंसी हम ये मान लिया, बी का एफिशिएंसी हम ये मानेंगे, सी का एफिशिएंसी ये मान लिया हुआ है। और बी क्या दिन तक काम किया, 7 दिन तक। तो बी एक दिन में करेगा बी यूनिट, 7 दिन में करेगा 7 भी कर देगा, 7 भी करेगा। और जो शेष काम बच गया था उसको सी कर रहा है। शेष काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। सी एक दिन में सी यूनिट करेगा तो 13 दिन में कितना कर देगा, तो 13 यूनिट 13 दिन में खत्म कर रहा था शेष काम को, 13 सी हो जाएगा। तो काम मेरा हो गया, क्या हो गया, पूरा हो गया है। यानी मेरा काम 48 यूनिट काम मेरा पूरा हो गया हुआ है। कितना यूनिट काम, 48 यूनिट काम मेरा पूरा हो गया। तो कोई भारी बात से नहीं है। यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर ए और बी का दे दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट करेगा, बी और सी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट। हम भी क्या करने जा रहे हैं, ए और बी का फिर निकालेंगे, बी और सी का निकालेंगे, सी का यहाँ से बच जाएगा तो सी का सट से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम जा रहे हैं निकालने, यहाँ करने जा रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5a प्लस 5b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 11c। इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी 2b था क्या, इसको हम सजाए हुए हैं 5 थे जो कहता है, इसको लिख दिए थे 5b, बच गया था 2b, 2b बचा हुआ है। तो यही में हम 2b बच गया, तो ये में हम 2c ले लेते हैं, 2c प्लस 11c। अब देखिए सब सज गया हुआ है। ये 13c को हम थोड़ा सा छिटका लिए थे, 7b को हम थोड़ा सा यहाँ पर छिटका लिए हुआ है। अब यहाँ से यही में 5 कॉमन हो जाएगा, यही में से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 5 कॉमन है। तो ए और बी एक दिन में कर सकता है 4 यूनिट, तो 5 दिन में कितना कर देगा, 5 कॉमन अगर हम ले लेंगे तो एक दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर एक दिन में कर सकता है 4 यूनिट, तो 5 दिन में करेगा 20 यूनिट, यहाँ से 20 आ जाएगा। बी और सी एक दिन में कर सकता है 3 यूनिट, तो 2 दिन में करेगा, 2 दिन में कर देगा कितना है, 2 दिन में कर देगा 6 यूनिट। सी का था मालूम नहीं है, सी का मालूम नहीं है, 11 सी हो जाएगा बराबर 48, 48 हो गया। ये हो गया 26, 26 इसमें घटा देंगे, कितना 26 इसमें घटाएंगे तो कितना 12 आ जाएगा, 11 यानी 26 में से हम क्या करेंगे घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 26 घटाइएगा तो 22 आ जाएगा। 11 सी बराबर कितना 22 आ जाएगा, 22। तो सी का एफिशिएंसी कितना, सी एक दिन में करेगा 11 2 ना 22, यानी सी एक दिन में करेगा 2 यूनिट। सी कितना कर देगा, एक दिन में 2 यूनिट। हमको काम कैसे करवाना है, बी से करवाना है। सी का एफिशिएंसी तो निकाल लिए हुए, सी कर एक दिन में कितना यूनिट, 2 यूनिट, और दोनों को मिलकर करा था 3 यूनिट, तो जरूर बी किया होगा एक दिन में 1 यूनिट। कोई दिक्कत, ठीक है। तो हमसे बी से ही काम करवाना था, किससे काम करवाना था, बी से। यहाँ से अब टोटल मेरा काम 48 यूनिट, सी कर रहा है बी कर रहा है एक दिन में 1 यूनिट, तो उसको टोटल काम करने में लग जाएगा 48 दिन। कितना लग जाएगा, 48 दिन लग जाएगा। बात समझ में, क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन बताने वाला है वो तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अगला नेक्स्ट टाइप हम क्वेश्चन अब बता रहे हैं। तो ये टाइप हो गया समाप्त। अब हम अगला टाइप बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करिएगा। क्या कर रहा है कि एक किसी काम को करने में जितना समय ए को लगता है, चलिए एक किसी काम को करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिए गए समय से 12 घंटा कम लेता है। यानी बी किसी काम को जितना समय में करता है उसी काम को ए उससे 12 घंटा कम समय में कर सकता है, कम समय में कर सकता है। और एक साथ वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 17.5 घंटे में काम पूरा हो जाता है। तो बी उस काम का 50% करने में बी को कितना समय लगा होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर किसी का
यानी समय वो नहीं दिया हुआ कि ये इतना दिन में कर सकता है, वो भी इतना घंटा में कर सकता है, और ये एक घंटा इतना घंटा में कर सकता है, नहीं दिया हुआ। तो ऐसे सवाल को आप एक एक नियम से क्या कीजिएगा, एक दिन का काम निकाल निकाल के आप बनाइएगा। ठीक है, पहले तो जो भाई यानी ऐसे सवाल को आप कोशिश करिएगा ऑप्शन से बनाने का, कि पूरा काम जैसे मैं 50% न कर रहा है, चारों ऑप्शन में 50% दे दिया हुआ है, तो हम पूरा पूरा काम करवा लेते हैं। तो चारों ऑप्शन को पहले ठीक कर लेंगे। ठीक है, चारों ऑप्शन कितना था, 21 है, तो पूरा करेगा जो कि 50% कर रहा था, तो ये ऑप्शनों को हम चेंज कर लेते हैं, पूरा करवा लेते हैं, ताकि भाई ऑप्शन से ऐसे सवाल को बनाइएगा। और पहला ऑप्शन में था, पहला ऑप्शन में क्या 18 दिन में कर सकता है, तो पूरा करेगा 36 दिन में। दूसरा ऑप्शन में था अगर पूरा 50% 21 दिन में कर रहा था, तो पूरा करेगा 42 दिन में। तीसरा ऑप्शन था पूरा काम अगर आधा काम 50% कर रहा था 22 दिन में, तो पूरा काम करेगा 44 दिन में। डी चौथा ऑप्शन में पूरा काम अगर 16 दिन में 50% 16 दिन में कर रहा था, तो पूरा करेगा 32 दिन में। यही हो गए, चारों ऑप्शन यही था। ठीक है, पूरा काम करवा लिया। अब वो दे दिया हुआ है काम किससे करवाना है, बी से ना 50% यानी बी पूरा काम कितना दिन में करे, तो बी का दिन दे दिया हुआ है। तो मान लेते हैं जिसका पूछा रहेगा उसी को आप एक्स मान लीजिएगा। ठीक है, बी मान लेते हैं किसी काम को पूरा करता तो एक्स घंटा में कर सकता है, तो ए को कितना समय लगा होगा, इससे 12 घंटा उसको कम लगा था। वही बोला हुआ था, इससे 12 घंटा ए को बी से 12 घंटा कम समय लगता है। और दोनों को मिलकर कर रहा था, ए और बी मिलकर काम कर रहा था 17.5 घंटा। 17.5 का मतलब 35/2 इतना घंटा में कर रहा था। तो हम एक अभी बोल रहे हैं, वो शुरू में बताए हुए थे, एक किसी काम को मान लेते हैं 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है, तो वो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 दिन में कितना करेगा, तो जितना दिन करवाना रहता है ऊपर दे देते हैं टोटल डे, नीचे धर देते हैं 5 दिन में कितना करेगा। या कहेंगे एक दिन में कितना करेगा, 1/10 करेगा, 1/10 करेगा। तो वैसा ही बी पूरा काम इतना घंटा में कर सकता था, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 1 घंटा में 1/x-12 इतना करेगा। बी पूरा काम x घंटा में कर सकता था, 1 घंटा में कितना करेगा, 1/x करेगा। ठीक है, और ये दोनों यहाँ पर जोड़ दिए, तो दोनों को मिलकर 1 घंटा में इतना करेगा, लेकिन दोनों को मिलकर 1 घंटा में कितना काम कर रहा है, इतना 1/35/2, तो 2 चला जाता है, ऊपर जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी 2 यहाँ हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से जिसको हम जो पूछा हुआ है बी का ना, बी कितना टोटल काम कितना दिन में कर सकता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑप्शन रख के हम सवाल को सॉल्व बना लेंगे। यहाँ से बनेगा तो द्विघात समीकरण, अगर द्विघात समीकरण से बचना चाहते नहीं, उसको नहीं द्विघात समीकरण को सॉल्व नहीं करना चाहते, तो ऐसे सवाल को भाई ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। इसीलिए हम क्या कर सकते, वहां पर क्या किए हुए थे, टोटल काम को ही बी को हम बी से टोटल काम करवा रहे थे, बी से क्या कर रहे थे, टोटल काम करवा लिए थे। जो 50% देते थे हम टोटल काम उसे करवा लिए। तो अब कोई ऑप्शन लेके चल रहे, जैसे में 36 लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा, पहले का ऑप्शन लेके हम आ रहे हैं, तो 36 यहाँ करेंगे 24 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 36 हो जाएगा। हमको लाना है 35, यहाँ 35 आने की कोई संभावना यहाँ पर है ही नहीं, 35 5 और 7 से मिलकर आता है, तो 35 तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता नीचे में। ठीक है, 35 आने का कोई यहाँ पर चांस नहीं है। अगर हम 42 ले लेते हैं, 42 ले लेते हैं, तो 1/30 हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 42 है तो 1/42, यहाँ पर 7 आ रहा है, 7 इसमें आ रहा है, 5 उसमें आ रहा है, यहाँ पर आने का चांस है। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करिएगा, तो ये दोनों में कितना कौन कॉमन है, 6 कॉमन आ रहा है, 6 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 6 पंचे 30, ये होगा 6 7 42, 6 दोनों में से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1/6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/7, तो ये होगा 7 इधर चल रहा है, 5 इधर जाएगा, 7 5 12/35 हो जाएगा, 12/35। ठीक है, 12/35, यहाँ से देखिए आ गया, 14 नहीं 2/35 आ रहा है, 2/35 आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर। यानी इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये मान इसका आ रहा है, तो ऑप्शन आपका कितना होगा, बाई ऑप्शन हम जो बनाए हुए हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी पूरा काम अगर बी अकेला करता है तो पूरा काम को 42 दिन में पूरा, सॉरी 42 घंटा में पूरा कर सकता है। ऐसे सवाल को आप हमेशा इसी कंसेप्ट से बनाइएगा, एक दिन का या एक घंटे का काम निकाल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
देखिए अगला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा विजय सभी सब्जियों को विशाखा से 4 मिनट कम समय में काट सकता है। विजय है जो सभी सब्जियों को विशाखा से 4 मिनट कम, यानी विशाखा अगर पूरा सब्जियों को जितना समय में काटता होगा उससे 4 मिनट कम समय में विजय काट लेता है। ठीक है, अगर वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे सभी सब्जियों को काटने में उसको लग जाता है, दोनों को 288 सेकेंड लग जाता है। और मिनट में अंतर दे दिया यहाँ पर, 288 सेकेंड लग रहा है अगर दोनों को साथ मिलकर काम पूरा सब्जियों को काटता है तब। तो कह रहा है विजय अकेला सभी सब्जियों को कितना समय में काट लेगा, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तब विजय से पूछा हुआ, विजय से, तो हम विजय को मान लेते हैं, विजय पूरा सब्जी को मान लेते हैं, पूरा सब्जी को कितना मिनट में, तो मान लेते हैं x मिनट में पूरा सब्जी को काट दिया होगा। किस मिनट, x मिनट में पूरा सब्जी को काट दिया होगा। तो विशाखा 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 को कितना समय, यानी शुरू में कह दिया कि विजय को 4 मिनट कम समय लगता है विशाखा से, यानी इसको इससे 4 मिनट कम लगता है, तो कहेंगे इसको इससे 4 मिनट अधिक लगता होगा। हम तो इसको छेड़खानी नहीं करेंगे, इसका मान हमको निकालना ही है। तो इसको 4 मिनट इससे विशाखा से विजय को 4 मिनट कम समय लग रहा था, तो कहेंगे विशाखा को विजय से 4 मिनट अधिक समय लग रहा होगा, तो इसको इतना समय लगेगा, इसको इतना समय लगेगा। फिर अब यहाँ से आ गया, इसको इतना मिनट लगेगा। ठीक है, और वहां से विजय को 1 मिनट में कितना कम करेगा, 1/x करेगा, और विशाखा 1 मिनट में कितना करेगा, x/4 करेगा, और दोनों को मिलकर 1 मिनट में कितना करेगा। तो पहले 288 को मिनट में कर दीजिए कन्वर्ट, 288 था वो क्या है, सेकेंड है, मिनट में करने के लिए 6 से 60 से हम भाग दे देते हैं, मिनट में आ जाता है। और 12 से काटिएगा, 12 पंजे 60, 12 दूना 24, 12 चौका 48, कितना 25, 24/5 हो जाएगा, 24/5। तो दोनों को मिलकर यानी इतना आगे 24 कितना 5, इतना समय दोनों को मिलकर करता था, इतना समय में कर सकता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में 1/24, 24 ये हो गया 24/4 हो बट्टे 5 होगा, 5 चलेगा ऊपर जाएगा, यहाँ तक 5 ऊपर चल गया। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में ही आ गया होगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण, और जिसका पूछा हुआ था उसी को हम x मान के आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन हम लेके आ रहे हैं, अगर पहला ऑप्शन रखते तो 1/8 हो जाता, यहाँ पर 1/12, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 24 हो गया, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 24, वो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आ रहा 5 कितना 24 यहाँ से आ रहा है, तो आपका आंसर कितना हो गया, x का मान 8 ये हो गया। यानी विजय अगर उस काम को करता तो पूरा सब्जियों को 8 मिनट में पूरा काट सकता था। यानी सवाल समझ में ही आ गया होगा। ठीक है, और इसी टाइप से एक और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा समझना था, उस क्वेश्चन को आप समझना है उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी सी मिलकर किसी काम को ए की तुलना में 6 घंटा कम में और बी की तुलना में 1 घंटा कम में पूरा करता है। यानी यहाँ करने का अर्थ है कि ए बी सी अगर मिलकर किसी काम को करता तो ए से 6 घंटा कम समय में पूरा कर सकता है, और बी की तुलना में 1 घंटा कम समय में पूरा कर सकता है, और सी के तुलना में आधा समय में पूरा कर सकता है, सी के तुलना में आधे समय में पूरा कर सकता है, यानी सी जितना समय लेता होगा उससे आधा समय में कौन कर सकता है, ए बी सी तीनों मिलकर कर सकता है उतना ही समय में, उसके आधे समय में। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों में कॉमन कौन है, ए बी सी कॉमन है तीनों में, तो हम ए बी सी को क्या मान लेते हैं x घंटा उसको लगता होगा, कितना घंटा, x घंटा मान लेते हैं। ए बी और सी को किसी काम को करने में उसको लग रहा था x घंटा लग रहा था, तो अब कह रहा है ए को ए बी सी की तुलना में इसको 6 घंटा ए से ए बी सी को ए की तुलना में 6 घंटा कम लगता है, तो इसको 6 घंटा ज्यादा लगता होगा, और बी की तुलना में ए बी सी को कितना लग रहा था, 1 घंटा कम समय लग रहा था, 1 घंटा कम में पूरा कर सकता है, तो इसको 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा होगा बी को, और सी कह रहा था, सी को क्या हो रहा था, सी से आधा समय में ए बी सी यानी सी के तुलना में ए बी सी को आधा समय लगता है, ए बी सी को आधा समय, सी के तुलना में इसको आधा समय लगता है, तो सी को लगता होगा 2x, इसके आधा समय उसको लग जाता है, तो इसको सी को लगता होगा पूरा काम करने में 2x लगता होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो सब कुछ बन गया, यहाँ पर सब कुछ बन गया, लेकिन इसको सोल्व करिएगा, इसको ए का भी समय मालूम है, बी का भी समय मालूम है, सी का भी समय मालूम है, जब सोल्व करिएगा
1/1 1 वाला एक एक करके, तो थोड़ा सा आपको इसको बनाने में लेंदी हो जाएगा, यहाँ पर यानी x⁻³ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं, तो वो कंसेप्ट यहाँ पर देखिए, अगर मान लेते हैं एक किसी काम को हम कहते हैं 20 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को करता तो उसको भी 20 दिन लग जाता है। ठीक है, तो दोनों को मिलकर ए और बी मिलकर उसको कितना दिन में करेगा, तब जानिएगा कितना दिन में, 10 दिन में पूरा करेगा, क्योंकि इसका एलसीएम 20 हो जाता है, तो ये हो जाएगा एक एक, तब भाग लगाइए 2 से, तो कितना आंसर हो जाएगा, इसका आधा हो जाता है। कितना हो जाता है, 10 दिन में पूरा कर सकता है, यानी भाग दे, अगर 2 से भाग लगाए तो कितना, 10 दिन आएगा, यानी 10 दिन में पूरा कर सकता है। वैसे ही यहाँ पर ले लेते हैं एक किसी काम को मान लेते हैं x दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को उसको करने में उसको भी x दिन लग जाता है, तो दोनों को मिलकर उस काम को करता है तो x/2 दिन लग जाता है। कितना, 2 दिन लग जाता है। वैसे यहाँ पर देखिए, अगर ए को किसी काम को करने में 2x दिन लग रहा है, 2x दिन लग रहा है, और ए बी को करने में उसको करने में x दिन लग रहा था, ए बी को x दिन, ए बी अगर ए और बी मिलकर करता तो उसको x दिन लग रहा था, और ये अकेला करता तो उसको 2x लग रहा था, तो बी को कितना करना होगा, यानी बी का पूरा काम करने में बी को कितना समय लगेगा, बी को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से x लाना होगा, तो बी को करने में, उसको भी करने में 2x समय, पूरा काम को करने में 2x लगेगा, तो हमने ए और बी का x आ जाता है, ए और बी का कितना आ जाता है, x आ जाता है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है, यही कंसेप्ट क्या लगाना है, यहाँ पर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ए बी सी, यहाँ से देखिए ए बी सी को ए बी सी अगर तीनों को मिलकर काम करता तो x समय उसको x घंटा लग रहा था, x घंटा, और b को कितना लग रहा था, b को 2x समय लग रहा था, 2x घंटा लग रहा था। तो यहाँ से ए बी को अगर तीनों को मिलकर कर रहा है तो x घंटा लग रहा है, सी अकेला कर रहा है तो उसको 2x समय लग रहा है, तो ए बी को कितना करना होगा ताकि पूरा काम x दिन में, यानी पूरा काम को ए बी को पूरा काम को करने में कितना समय लगा होगा, तो इसको भी 2x समय लगा होगा। हमें इसका एलसीएम लीजिएगा 2x, फिर भाग लगाइए तो x से, यानी क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो फिर x आ जाएगा, यानी यही कंसेप्ट यहाँ पर है। इसको लगा था पूरा काम करने में ए और बी को लगा था x घंटा, और ए को लग रहा था 2x घंटा, तो बी को जरूर लगा होगा पूरा काम करने में, उसको भी 2x घंटा, तब जाके दोनों को करते तो ये वाला आ जाता है। वैसे यहाँ पर हो गया, तो यानी ए बी का पता चल गया, ए और बी का, और अगर ए और बी मिलकर करता तो उस काम को कितना दिन में 2x घंटा में पूरा कर सकता है, 2x घंटा में पूरा कर सकता है। ए और बी का मालूम कर लिया कि पूरा काम को करने में उसको 2x घंटा लग रहा है, ए को लग रहा है इतना घंटा और बी को लग रहा था इतना घंटा, तो यहाँ से अब द्विघात समीकरण में हम चेंज करने जा रहे, इतना समझ में ही आ गया होगा। ठीक है, यानी बी को हमको पता हो गया, बी को ए और बी मिलकर करता तो उसको 2x समय लग रहा था, 2x समय लग रहा था। हम यहाँ से अगर एक घंटा में पूरा काम इतना घंटा में कर सकता है, तो एक घंटा में करेगा 1x+6 करेगा, और ई करेगा एक घंटा में, बी करेगा एक घंटा में 1+x+1 हो गया। अब यहाँ से हो गया, और ये दोनों मिलकर किया एक घंटा में इतना, लेकिन ए और बी मिलकर किया एक घंटा में इतना, 2x हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें हो गया, इसको सॉल्व करना है, इसको अब क्या करना है आपको, एक तरह से बनेगा ही, इसको तो भाई ऑप्शन से नहीं बनेगा ये, ऑप्शन भी क्या फ्रैक्शन में दे दिया हुआ है, ऑप्शन भी क्या दे दिया हुआ, फ्रैक्शन में ही दे दिया हुआ है। ठीक है, इसको भाई ऑप्शन से तो नहीं बना सकते, तो ऑप्शन में बोला हुआ है दोनों को मिलकर अगर करता है तो उस काम को कितना दिन में करेगा, ए और बी मिलकर करता तब। ठीक है, तो ए और बी का दिन तब नहीं माने हुए एक्स, तो माने हुए तीनों का ए बी सी, उसको माने हुए एक्स, तो इसको तो बाई ऑप्शन से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व, इतना द्विघात समय का सब तो बाई ऑप्शन से नहीं बनता है, इसको क्या करना होगा, सॉल्व आपको करना होगा, तो इसी को हम सॉल्व करना है यहाँ पर बता रहे। देखिए यहाँ पे इसको ले लेते, पहले इसका अभी ले लीजिएगा, तो ये हो गया x+6 इंटू x+1 हो गया, x+1 हो गया, इधर चल जाता है, ये इधर आ जाता है, उधर जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 2x, ठीक है, इधर आ गया 2x प्लस एक इधर से और 6 इधर, 7 हो गया, 2x+7 हो जाएगा, 2x+7, ठीक हो गया। अब यहाँ से हो गया, अब इधर हो जाएगा 1/2x, 2x तीसरा ताश हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 4
एक्स स्क्वायर प्लस 14x, इधर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 6x और x 7x प्लस 7x प्लस 6 इतना हो गया। इसको हम उधर ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं तो ये हो गया, नीचे दिख रहा होगा, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ये 7 उधर जाएगा तो 7x प्लस ये किधर गया, ये उधर चल जाएगा उधर, तो यहाँ पर हो गया, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 6 है तो इधर हो जाएगा -6 -6 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ से, तो यहाँ से ये बन गया द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व करके बता देते हैं, हो गया 3x स्क्वायर प्लस 7x -6 बराबर इक्वल टू 0 आया था। तो फर्स्ट इंटू लास्ट पर होने जा रहा है, फर्स्ट इंटू लास्ट मतलब यहाँ से दोनों को गुना करने पर -18, वैसे कोई दो संख्या सोचिए जो गुना करने पर -18 आ जाए और जोड़ने पर +7 आ जाए, ठीक है। तो उस संख्या सोचा गया हुआ 9 दूना 18, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 9 यानी माइनस 9x प्लस 2x और -6 इक्वल टू 0, गुना करिए तो 9 18 हो जाएगा और 9 -18 आना चाहिए, जोड़ने पर +7 आ जाना चाहिए, +7 आना होगा, ठीक है, +9 होगा, यहाँ पर माइनस लेना होगा, यहाँ पर क्या लेना होगा -2x, क्योंकि +7 लाना था, गुना पर -18 लाना था, ठीक है। दोनों में से हम क्या लेने जा रहे हैं, 3x कॉमन ले लेते, 3x कॉमन जब ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 एगो x प्लस 3 हो गया, इधर हो गया 3x -2 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे और एगो रखेंगे 3x -2 इक्वल टू 0, यहाँ से x का मान आ गया माइनस कितना 3, एगो यहाँ से x का मान आया हुआ है 2/3, जो कि समय निगेटिव में नहीं होता, ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता, ऑप्शन मेरा यही होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए इस सवाल समझ में आया कि नहीं है। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे क्या होगा जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर किसी को कंप्लीट पूरा टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है तो ये प्लेट में आपको सब वीडियो आपको मिल जाएगा टाइप बाई टाइप, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।